Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I wish you all are good and Allah Pak always bless you. Today we will learn about no. आज हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी छोटी सी एक गेम कर लेते हैं. ओके, ठीक है. मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, कुछ क्लू दूंगी, कुछ हिंट्स दूंगी, और आप लोगों ने मुझे फिर सोच के आप लोगों ने ये सोचना होगा कि फिर हम किस टॉपिक के बारे में बात करें. ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं. एक इंसान या एक से ज़्यादा इंसान, उनका मिल के किसी चीज़ के बारे में सोचना और फिर अपने ख़यालात का इजहार करना. दोबारा मैं रिपीट करती हूँ. एक इंसान या एक से ज़्यादा इंसान का किसी भी चीज़ के बारे में सोचना और फिर अपने ख़यालात का इजहार करना, एक चीज़ होगी. सेकंड वन इज़ कि अपनी सोच दूसरों तक पहुंचाना. ठीक है, कि अपनी सोच दूसरों पे ज़ाहिर करना कि आप क्या सोच रहे हो. किसी भी चीज़ के बारे में आइडिया देना किसी दूसरे को, ये बताना कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और आप कैसा सोच रहे हो. आई थिंक सो आप लोगों को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. पता चल गया या मैं रिपीट करूं? ओके, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ. एक इंसान या एक से ज़्यादा इंसानों का किसी भी चीज़ के बारे में सोचना और अपने ख़यालात का इजहार करना, इसको हम क्या बोलते हैं? अब देखते हैं. ओके, नो, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. टुडे अवर टॉपिक इज़ नज़रिया, आइडियालॉजी. नज़रिया. अब आपको पता है कि ये वर्ड आइडियालॉजी से दो चीज़ें हमें आइडियालॉजी वर्ड देख के हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं. ठीक है, एक आइडियो और एक लॉजी. ठीक है, और आइडियालॉजी जब हम ये वर्ड बोलते हैं तो हमारे माइंड में एक पहली चीज़ आती है आइडिया, मतलब ख़याल. फिर उसके बाद सोचना, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हमारा ख़याल, और फिर हमारे माइंड में एक ख़याल आता है. ठीक है, और उसके बारे में फिर हम क्या करते हैं? सोचना शुरू कर देते हैं. और फिर जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हमारी एक सोच बन जाती है उस चीज़ को लेके कि हम क्या सोच रहे हैं, किस तरह का सोच रहे हैं. ठीक है, और लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, और ये फिर क्या बन गया? स्टडी ऑफ थॉट्स. ठीक है, ख़यालात का इल्म. आइडियालॉजी मीन स्टडी ऑफ थॉट्स, ख़यालात का इल्म. आइडिया ऑफ थॉट्स भी हम इसे कह सकते हैं. ओके, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये नज़रिया आता कहाँ से है. ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं. ये नज़रिया आता ऐसे, सबसे पहले हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और उसके बाद हमारे माइंड में एक ख़याल आता है. पहले सबसे हमारे माइंड में एक ख़याल आता है, फिर हम उस चीज़ को सोचते हैं. ठीक है, जब हम उस चीज़ को सोचते हैं तो हम उस चीज़ से रिलेटेड हमारे माइंड में एक यकीन बन जाता है. ठीक है, उस चीज़ को लेके. अब वो यकीन कहाँ से आता है? वो यकीन बेस करता है हमारी इंफॉर्मेशन पे, हमारे नॉलेज पे, कि हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास कितना नॉलेज है. अब वो नॉलेज कहाँ से आता है? वो नॉलेज रिलेट करता है, सबसे पहली चीज़ उसमें आएगी मज़हब. ठीक है, कि हमारा मज़हब हमें क्या क्या सिखा रहा है और किसके बारे में किस तरह सिखा रहा है. उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी फैमिली. अब आपको पता है कि फैमिली एक ऐसी जगह है जो स्टूडेंट्स, हर इंसान किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी जगह जाने से पहले सबसे पहले वो जो सीखता है ना, एक सीखने का जो अमल होता है, वो हम अपनी फैमिली से स्टार्ट करते हैं. और एक तो वो नॉलेज जो हम बचपन से लेते आ रहे हैं अपनी फैमिली से, अपने मदर से, फादर से, सबसे, और एक वो नॉलेज जो नॉर्मली हम लोग घर में बैठे हुए हैं और किसी चीज़ पे, किसी पॉइंट पे डिस्कशन चल रही है. ठीक है, तो वो नॉलेज भी हमारा एक दूसरे से क्या हो रहा होता है? शेयर हो रहा होता है और हमारा नॉलेज इंक्रीज़ हो रहा होता है. उसके बाद चीज़ आती है सोसाइटी. ठीक है, सोसाइटी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, आपको ये भी पता है. एंड देन नेक्स्ट तहज़ीब, हमारा कल्चर, हम अपने कल्चर से भी बहुत कुछ सीखते हैं. उसके बाद एक चीज़ आती है हमारे फ्रेंड्स. ठीक है, अब हम अपने फ्रेंड्स से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं. और लास्ट में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की, कि हमारा इन्वायरमेंट भी हमें बहुत कुछ सिखा रहा होता है. अब हम बात करते हैं, अब आपको पता चल गया कि हम किसकी बात करें, नज़रिए की।
ठीक है। और नज़रिए में हमें पता है कि नज़रिया हमने क्या बोला था, ये क्या स्टडी ऑफ थॉट्स है, ख़यालात का इल्म। अब मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में हमारे माइंड में ख़याल आता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उस ख़याल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और फिर लास्ट में हमारे पास एक चीज़ आती है, वो होती है हमारी सोच उस चीज़ को लेके, और उस सोच को हम क्या कहते हैं कि ये उस इंसान का नज़रिया है, ठीक है। अब मैं आपको ना एग्जांपल्स देती हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल हैं, 2 एग्जांपल हैं। फर्स्ट वन इज़ कि हमारे पास 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा ये कहता है कि मुझे खेलना चाहिए, खेलने से ये होगा कि मेरा टाइम अच्छा स्पेंड होगा, और टाइम भी अच्छा स्पेंड होगा, और मैं खेलूँगा और फ्रेश हो जाऊँगा, एक्सरसाइज होगी, ठीक है। ये उसकी सोच है। दूसरे बच्चे दूसरी साइड पे हम दूसरा बच्चा लेते हैं। दूसरे बच्चे की ये सोच है कि हम क्या करते हैं कि वो कहता है कि मैं खेलता नहीं हूँ, मतलब खेलना नहीं चाहिए। रीज़न क्या है कि खेलने से क्या होगा, मैं गिर भी सकता हूँ, मैं थक जाऊँगा, टाइम वेस्ट होगा। अब ये उसकी सोच है। अब इन दोनों बच्चों की सोच देखें, एक ये कह रहा है, मतलब दोनों बच्चों की सोच, और ये जो सोच है ना, इस सोच को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, नज़रिया है, ठीक है। समझ आ गई सबको। और अब हम दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं कायदे आज़म की, ठीक है। कायदे आज़म ने भी नज़रिया दिया था, आप सबको पता है, और हम लोग दोबारा उस बात को डिस्कस करते हैं कि कायदे आज़म ने नज़रिया दिया था कि हिंदुस्तान में मुसलमान और पाकिस्तान मुसलमान और हिंदू, बड़े सगीर में मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से नहीं रह सकते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या थी कि उनका नज़रिया एक दूसरे से डिफरेंट था, उनकी सोच डिफरेंट थी, और उनके ख़यालात, उनका उठना बैठना, उनका खाना पीना, उनकी हर चीज़ में इख्तलाफ था। इसलिए उनका ये नज़रिया था कि वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से एक मुल्क में नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे किसके बारे में, नज़रिए के बारे में। नज़रिया फिर किसके बारे में, नज़रिए में नज़रियात, सियासी नज़रियात भी होते हैं, सकाफ़ती नज़रियात भी होते हैं, सकाफ़त के लिहाज से, मज़हब के लिहाज से। अब हम बात करते हैं इसके नज़रिए के माहज़ात के बारे में, ठीक है। इसको सोर्स ऑफ आइडियालॉजी भी बोलते हैं। अब ये हमने ये जो चीज़ है ना, मतलब नज़रिए के माहज़ात, ये हैं कि ये आपको ये 5 पॉइंट आपको ये बताएंगे कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके होते हुए आपका नज़रिया, आपकी सोच तकरीबन मिल सकती है। ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप इन 5 कंडीशन में हैं तो आपका नज़रिया एक जैसा हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा पॉइंट है, मुश्तरिका मज़हब, ठीक है। मुश्तरिका मज़हब, आपको पता है कि मज़हब सबसे, नज़रिए में सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ जो है ना, वो मज़हब ही है, ठीक है। कि हम मज़हब की बात करते हैं कि अगर हमारा मज़हब सेम होगा, हम एक ही मज़हब के हैं, तो फिर क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा मज़हब जो हमें तालीम दे रहा है, हमें जो काम कह रहा है करने को, और जिन कामों से रोक रहा है, जो रास्ता दिखा रहा है, वो सब हमारे लिए वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन सेम है, और इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारा नज़रिया क्या होगा, सेम होगा। कि इस केस में कि अगर हम मुश्तरिका मज़हब, मतलब हमारा मज़हब एक है, तो हमारा नज़रिया सेम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हमारा नज़रिया सेम होगा। दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास मुश्तरिका नस्ल, ठीक है। इसमें ये है कि अगर हम लोग किसी एक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, किसी स्पेसिफ़िक फैमिली से, या किसी एक फैमिली हम कह सकते हैं, तो उस एक फैमिली का, उस स्पेसिफ़िक फैमिली का नज़रिया भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका नज़रिया सेम हो सकता है। और इसी बात को एक जर्मन के चांसलर थे, उनने भी इस बात को कहा था। उन्होंने सिर्फ इसलिए अपनी जो कौम है ना, उसको दूसरी कौम पे फोकियत दी थी, सिर्फ किसकी वजह से, मुश्तरिका नस्ल की वजह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिहाइश के बारे में, मुश्तरिका रिहाइश, ठीक है। तो मुश्तरिका रिहाइश में क्या है कि जाहिर सी बात है, अगर आप एक जगह पे रह रहे हैं, आपका इन्वायरमेंट सेम है, आप जिन लोगों में रह रहे हैं वो एक जैसे हैं, अगर एक जैसे नहीं भी हैं, तो अगर आप एक जगह पे इकट्ठे एक साथ रह रहे हैं तो आपका नज़रिया सेम हो सकता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने नेबर्स को ले लें, ठीक है।
आपके नेबर्स में और आप में काफ़ी चीज़ें मुश्तरका होंगी, आपकी सोच भी मुश्तरका हो सकती है, कुछ चीज़ें उनके रस्म व रवाज भी ऐसा होगा कि वो आपसे अडॉप्ट करेंगे, आप उनसे अडॉप्ट करेंगे, कि वो आपके घर आते हैं, आप कोई इवेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई बात करते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं, तो अपना नज़रिया उनको बताते हैं, फिर आप उनके घर जाते हैं तो वो कोई इवेंट करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका नज़रिया सेम होगा। ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे, मतलब अगर आप इकट्ठे रह रहे हैं, तो इससे भी क्या होगा कि आपका नज़रिया सेम होने के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मुश्तरका ज़ुबान की। ठीक है, मुश्तरका ज़ुबान ये तो एक बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। ठीक है, एक बिग फैक्ट है ये, कि जाहिर सी बात है जब आपको एक दूसरे की ज़ुबान ही नहीं आएगी तो आप एक दूसरे को अपना नज़रिया शेयर कैसे कर सकेंगे। मतलब कि आपको नज़रिया बताने के लिए, अपनी सोच बताने के लिए, अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए आपको उसकी ज़ुबान आना बहुत ही ज़रूरी है। कि अगर आपको आपकी ज़ुबान सेम है जिसके साथ आप अपना नज़रिया शेयर कर रहे हैं, अपनी बात शेयर कर रहे हैं, अपनी सोच शेयर कर रहे हैं, ख़यालात का इजहार कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि आपकी वो बात, जाहिर सी बात है आपकी सोच उसको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर उसको आपकी ज़ुबान ही नहीं आती तो फिर आप जो मर्ज़ी बोलते रहें उसको तो समझ ही नहीं आएगी। इसलिए ये एक बिग फैक्ट है कि अगर ज़ुबान एक है तो भी आपका नज़रिया सेम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सोर्स पढ़ रहे हैं, किसके, नज़रिए के। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट वन हम बात करते हैं किसकी, मुश्तरका सियासी मकासद। मुश्तरका सियासी मकासद में सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि बरसगीर में हिंदू और मुसलमान दोनों ही ये चाहते थे कि उन्हें अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल हो जाए, मतलब वो उनकी ग़ुलामी ख़त्म हो जाए। वो दोनों ही इस चीज़ पे एक, मतलब इस चीज़ पे, इस पॉइंट पे उनका नज़रिया सेम था। हालांकि वो दोनों अलग कौमें थी, लेकिन इसके बावजूद इस पॉइंट पे वो लोग सेम नज़रिया रखते थे। उसकी रीज़न ये थी कि वो उनका क्या था, सियासी मकसद था। ठीक है, अब हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, नज़रिए के माहज़ात के बारे में। फ़र्स्ट वन क्या था, मुश्तरका मज़हब, कि हमारा मज़हब एक जैसा होना चाहिए, मुश्तरका नस्ल, उसके बाद मुश्तरका रहाइश। ये वो चीज़ें हैं जो अगर ये होंगी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका नज़रिया क्या होगा, एक जैसा होगा। उसके बाद क्या था, मुश्तरका ज़ुबान, और लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया, मुश्तरका सियासी मकासद। ठीक है, आई थिंक सो आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एक दफ़ा हम इस पूरे को रिवाइज़ कर लेते हैं। पहले सबसे हमने किसकी बात की है, हमने बात की है नज़रिए की। ठीक है, नज़रिया क्या है, एक सोच है, एक ख़याल है किसी भी चीज़ को लेके। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को लेके कोई ख़याल अपने माइंड में लेके आते हैं, फिर आप उसके बारे में सोचते हैं, फिर आप अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नज़रिया बोलते हैं। और इसके अलावा इसकी 2 डेफिनेशंस भी आपकी बुक में लिखी हुई हैं। एक डेफिनेशन है डॉक्टर जॉर्ज की। उनने क्या बोला है कि तमाम ज़िंदगी का ज़ाब्ता या कोई ऐसा प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा या फ़िक्र पर इस्तवार हो, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है नज़रिया। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन थी, ये थी डॉक्टर जॉर्ज की डेफिनेशन। उसके बाद एक और डेफिनेशन भी आपके बुक में लिखी हुई है, और वो डेफिनेशन है इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक। ठीक है, अब हमने इस पूरे को रिवाइज़ भी कर लिया है। पहले मैंने आपको आइडियालॉजी के बारे में बताया, फिर मैंने आपको नज़रियात के माहज़ात बताए, नज़रिया एंड नज़रिए के माहज़ात। ओके स्टूडेंट, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल के लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।